आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। मला कधीच आरोप प्रत्यारोपांमध्ये तथ्य वाटत नाही, कारण माझा मुलगा काय आहे हे त्याला मला पूर्णपणे माहीत आहे, त्यामुळे मी कधीच त्या गोष्टींवर विश्वास ठेवलेला नाही। वर्षाच्या सुरुवातीपासून आणि तसं 5ही वर्ष त्यांनी व्हिजन ठेवलं हे आपल्या समोर आणि त्या दृष्टीने त्यांनी मेहनत केली। 24 तासातले तो मुलगा 2-3 तासाच्या वर झोपलेला नाहीये कधी। देवेंद्रची अविश्रांत मेहनत आणि लोकांचं त्याच्यावर असलेलं प्रेम, ह्या दोन्ही गोष्टींनी त्याला हा मोठा विजय मिळवून दिलेला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल का मानना है कि सभी तीनों दल साथ बैठेंगे और तय करेंगे हमारा नेता कौन होगा। हम तीनों दल बैठेंगे और फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। अजित पवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। आज हमारे सभी विधायक बैठक में आए हैं और सभी ने फैसला किया है कि अजित पवार विधानसभा में हमारा नेतृत्व करना चाहिए। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा है, हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। पवार ने कहा, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की हार हम लोगों ने स्वीकार की है। उनका कहना है, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब काफ़ी अधिक आश्वस्त हो गए थे और महाराष्ट्र के परिणाम के बाद लगता है कि हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कराड़ में शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हम कारणों का अध्ययन करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। यह लोगों का फैसला है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। शरद पवार ने कहा, अजित पवार को महाराष्ट्र चुनाव में अधिक सीटें मिली, लेकिन हर कोई जानता है एनसीपी संस्थापक कौन है। मैंने बारामती में अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को उतारकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और हम हार को स्वीकार कर रहे हैं। इस सब के बीच महाराष्ट्र में हार पर कांग्रेस करेगी आत्ममंथन। वेणुगोपाल जी ने कहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर महायुति के सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस का दुख छलका है। कांग्रेस ने रविवार को कहा, पार्टी और महाविकास अघाड़ी के अन्य सहयोगी दल हार के कारणों पर सामूहिक रूप से आत्ममंथन करेंगे। इस पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले और अविश्वसनीय हैं। वेणुगोपाल ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार नहीं थी, बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी की हार थी। पहले हमें साफ समझना होगा कि आखिर क्या हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा की हार के बाद हमें पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आश्चर्य महसूस हो रहा है। ऐसा के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव ने
चुनाव आयोग के चुनाव प्रक्रिया पर भी आश्चर्य व्यक्त किए हैं।